बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पेंशनर्स की वफ़ात के बाद लवाहिकीन में पेंशन की तकसीम का मुकम्मल तरीक़ेकार। पेंशनर्स की वफ़ात के बाद लवाहिकीन में पेंशन की तकसीम का मुकम्मल तरीक़ेकार। पेंशन पर पहली तरजीह बेवा और रनवा बीवी की होती है, जो ताहयात या निकाह सानी तक मिलती रहती है। अगर एक से ज़ायद बेवा हो तो तमाम को बराबरी की बुनियाद पर पेंशन मिलती रहेगी। पेंशन की दूसरी तरजीह बेटे की होती है, जो उसके बालिग होने तक होती है। बेटे के बाद तरजीह बेटी की होती है, जो कि ताहयात या निकाह होने तक मिलती रहती है। अगर बेटी की शादी ना हो या कोई तलाक याफ्ता या बेवा हो जाए तो उसे भी पेंशन ताहयात मिलती रहेगी। अगर फौत शुदा पेंशनर्स के ज़ेर कफ़ालत बच्चे माजूर हो तो उनको भी पेंशन ताहयात मिलती रहेगी। तीसरी तरजीह बहू की होती है, जो इब्तिदाई 10 साल या 10 साल का बाकी मानदा हिस्सा होता है। चौथी तरजीह पोता और पांचवी तरजीह पोती की होती है। मंदरजा बाला अफराद की गैर मौजूदगी में पेंशन मंदरजा अफराद को मिलेगी। पहली तरजीह वालिद की है, जो उसे ताहयात मिलेगी, जबकि दूसरी तरजीह वालिदा की है, जिसको भी ताहयात मिलेगी। तीसरी तरजीह नाबालिग बाइस, जबकि चौथी तरजीह बहन को मिलेगी, जिसको ताहयात या निकाह होने तक मिलेगी, जबकि पांचवी तरजीह बेवा और तलाक याफ्ता बहन की है, जिसे 10 साल या 10 साल का बाकी मानदा हिस्सा पेंशन मिलेगी। मुलाजिम की पेंशन बनाते वक्त उसका हिसाब किताब भर्ती की तारीख से होगा। चाहे भर्ती कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक या डेली वेजेस हो तो वो भी पेंशन के लिए शामिल होगी। एंटाइटलमेंट ऑफ पेंशन: अगर वालिद फौत हो जाए तो पेंशन का हक बेवा का होता है, मगर अगर माँ भी पहले से फौत शुदा हो तो पेंशन नाबालिगा के दरमियान बराबर तकसीम होगी। बेटा सिर्फ जब तक नाबालिग हो और बेटी की जब तक शादी ना हो तब तक वालिद की पेंशन की हकदार होते हैं, जबकि तलाक याफ्ता या बेवा बेटी भी पेंशन की हकदार होती है। इस फैसले में ग्रेजुएटी, शोहदा पैकेज और ये बताया गया है कि फैमिली की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। पेंशन सिर्फ और सिर्फ बेवा का हक होगा। बेनेवलेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और पेंशन तरके की तारीफ में नहीं आते। अगर बेवा दो हो तो पेंशन सब में बराबर तकसीम होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।